किसी भक्त ने रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बनवाई है कि गुरुजी, रात्रि के समय जैसे ही रात्रि को मैं सोने जाती हूँ बिस्तर पर, तो मेरा गला दबता है, मेरे साथ गलत होता है, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, संभोग करने की कोशिश करता है। मुझे महसूस भी होता है कि कोई एनर्जी है जो मेरे साथ ऐसा कार्य हो रहा है, और मेरे शरीर में तकलीफ, जिसके बाद मेरा शरीर उठता नहीं। हफ्ते में 2 बार 3 बार मेरे साथ ऐसा जरूर होता है। क्या चीज है ये गुरुजी? मुझे इस पर एक वीडियो बना दीजिए, क्या चीज है? कई माताओं बहनों के साथ ऐसा होता होगा। आप माँ के प्यारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना कि जीवन में अगर इस प्रकार का कार्य आपके साथ हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, और उसके प्रति आपको कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार आप अपने पति से इस प्रकार की बातें करती हो तो वो समझता नहीं है। कई बार ये चीज़ें आपके पति के रूप में भी आपको दिखाई देती हैं, किसी और व्यक्ति के रूप में भी आपको दिखाई देती हैं। ये कोई गंदी एनर्जी जो है आपके घर में है, वो आपका शोषण कर रही है। अब शोषण ये कहाँ से? कई बार ये चीज़ें बाहर से लग जाती है, कई बार खुले में शौच करने से लग जाती है। कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं ऐसी जगह से जा रहे होते हैं जहां से हमने परफ्यूम इत्र या अपने आप को ज़्यादा सजाया धजाया होता है, तब भी ये चीज़ें लग जाती हैं जो, और लगती किन व्यक्तियों के साथ है? जिनका ऑरा कमजोर होता है। आज की वीडियो आपके लिए लाभकारी है, और इस वीडियो को शेयर करे बगैर मत जाना, क्योंकि क्या पता किसी माता बहनों के साथ अगर ये क्रिया हो रही हो तो वो बच सकती हैं, क्योंकि माँ की कृपा से सब कार्य संभव हो सकता है। अगर इस प्रकार के, और स्वप्न में भी आपको इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, शरीर पर वजन सा महसूस होता है, आप लगता है कि थका थका सा शरीर रहता है, जांघों पर नीले निशान पड़ जाते हैं, शरीर में रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, और हिप्स के हिस्सों में भी दर्द रहता है, कंधों पर वजन रहता है, ये गंदी एनर्जी आपका शोषण कर रही है। ये आपके साथ संभोग कर रही है, और इससे इसकी भूख मिट नहीं रही है। जब कोई नेगेटिव एनर्जी एक व्यक्तिगत शरीर या पंचरूपी शरीर के साथ क्रिया करती है, तब उस शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव उत्पन्न होता है, नेगेटिव प्रभाव। मान लीजिए शरीर का थका थका होना, शरीर पर वजन जैसा महसूस होना, हाथ पैरों में दम सा ना रहना, और एक लैकुरिया की बीमारी भी लेडीज को हो जाती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होता है, जो घर में आपके नकारात्मकता है। कोई मुसलमानी शक्ति आपके घर में हो सकती है, कोई गंदी शक्ति आपके घर में हो सकती है, या कोई आपके घर में एक ऐसा प्रेत लगा हुआ है जो जिस्मानी भूखा है। तो इस प्रकार की नकारात्मकता को हटाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, ये वीडियो अपने तक रखना मत। अगर अपने तक आपने रखी तो आप देखो अन्याय कर रहे हो, क्योंकि कई माताएं बहनें इस चीजों से जुलझी भी होती हैं, पुरुष भी जुलझते हैं। आप ये मत सोचना कि माताओं बहनों के साथ ही होता है। मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप अगर 2-3 वीडियो बनी हुई है आप देख सकते हो, और इस पर भी मैं बना रहा हूं ताकि आपका भला हो सके। तो क्या होता है कि जब कभी भी आपके साथ इस प्रकार का कार्य होता है, या कोई व्यक्ति इस प्रकार का शोषण आपका करता है, तो आप उससे कैसे बच सकते हो? आपको अपने घर के अंदर देवी कवच का पाठ करना है। देवी कवच का पाठ पीले रंग की सरसों लेकर, पीले रंग की सरसों मुट्ठी में ले लेना, और मुट्ठी में, राइट हैंड की मुट्ठी में लेकर देवी कवच का पाठ ऊंचे स्वर में करना है। और जब आप देवी कवच का पाठ ऊंचे स्वर में करोगी तो उस दौरान जो है रात्रि को, यह पाठ आप संध्याकालीन भी कर सकती हो, सुबह भी कर सकती हो, और उस राई को, जो पीले रंग की सरसों है, उसे माँ दुर्गा के चरणों में रखना है, माँ कालका का ध्यान करके, और उसी सरसों को रात्रि को सोने से पहले अपने बिस्तर पर छिड़क देना है। बिस्तर पर छिड़क देना है थोड़ा थोड़ा, रात को थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा आपको, और उसके बाद उसी चीज को आपने एक जल का पात्र भी अपने भरकर सिराने रखना है। उसी चीज को आपने क्या करना है, इकट्ठा करने के बाद उस जल के पात्र में आपने ये सरसों बिस्तर की, जब आप सुबह उठो तो उसमें आपने रख देना, उसके ऊपर एक चप्पल भी रख देना, एक चप्पल रख देना, और जब ये फिर जल के ऊपर डाल दो आप, फिर उसके बाद कोई तांबे का लोटा नहीं, कोई पित्तल का लोटा नहीं, कोई कांसे का लोटा नहीं, जो मर्जी, स्टील का लोटा भी रख सकते हो। उसके बाद यही जल
शौचालय में डाल देना है, शौच में। ये क्रिया करो, आपको लाभ होगा 101%। देखो, कहते कि जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। रतन सिंहासन बैठी माँ, सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना माँ वैसा ही फल दे। जिस भाव से, जिस हृदय से आप इस कार्य को करोगे, उसी कार्य से आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। चैनल पर एक एक वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक हम बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, और ये कोई कार्य ऐसा नहीं है दरबार लगता है, दरबार में भक्तों को बताया जाता है, उसको रिजल्ट मिलता है, तभी जाकर आज वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और जब आप इस कार्य को करोगी, आपको आराम भी महसूस होगा, आपको लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि देवी कवच का पाठ आपने छोड़ दिया, देवी कवच का पाठ आपको लगातार करना पड़ेगा। आप सोचो कि गुरुजी ने तो बड़ा लेंथी बता दिया, भैया 3 पेज का पाठ है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। संस्कृत में करो, या फिर आप जो है दुर्गा सप्तशती जिस बार हिंदी में भी लिखी हुई है उसमें भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जिस प्रकार से आप कार्य करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब उसके दौरान लेकिन कुछ दिनों तक परफ्यूम और मिठा इन चीज़ों का त्याग करो, क्योंकि मिठा और जो आपको लगता हो ज़्यादा फेवरेट, और जो चीज़ आप कई दिनों से ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहे हो, अब ये चीज़ें कुंवारी लड़की के साथ भी लग जाती है, ब्याही लड़की औरत के साथ भी होती है, और ये चीज़ें जो है काफ़ी लंबे समय से लेडीजों के साथ भी लगी होती हैं, पुरुषों के साथ भी ये चीज़ें लगी होती हैं। जिन जिननी जनात भी इस प्रकार की चीजें जो है नीचे के पार्ट से प्रवेश कर जाती हैं। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 द्वारों में से नीचे के हिस्से से भी ये चीजें घुस जाती हैं। फिर शरीर के ऊपर नेगेटिव प्रभाव कई प्रकार का उत्पन्न होने लगता है। शरीर के साथ अलग प्रकार का क्रिया होती है, शरीर के साथ बेचैनी होती है, अलग प्रकार का लगता है, आपको भारीपन सा लगता है, मेंटली हरासमेंट आपकी हो रही है, तो एक किस्म का आपका शोषण हो रहा है। लेकिन इस शोषण से बचना भी तो आपके हाथ में है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हो तो ये बात याद रखना कि इस चीज़ का अगर तब भी आपको आराम नहीं मिलता है तो हमारा दरबार लगता है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, हमारे पास आ सकते हो और इस चीज़ से राहत पा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके वाक्य में आपका विश्वास हो तो ही हमारे पास आना, क्योंकि इस चीज़ से राहत मिलती है। ये ना सोचना कि आपके साथ ये चीज़ें है तो ये चीज़ें हटेंगी नहीं, हट जाएंगी, लेकिन इसमें आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जिस दरबार से आप जुड़े हो, या बालाजी या माँ दुर्गा से आप जुड़े हो, या माँ की पूजा आप कर रहे हो, तो आप विश्वास रखकर कार्य करते हो तभी उसमें फल उत्पन्न होता है। अगर आपको विश्वास नहीं, एक किसान ने बीज डाला लेकिन उसको विश्वास है कि 6 महीने बाद मुझे फसल जरूर मिलेगी, विश्वास पर तो बीज डलता है ना। इसी प्रकार से अगर अपने इष्ट, अपने गुरु या अपने आराध्य पर आप विश्वास रखकर कार्य करोगे तो आपको फल की प्राप्ति जो है सुनिश्चित होएगी समय पर, अपने नियम के अनुसार, क्योंकि प्राकृतिक जो है नियम के अनुसार ही फल को पकाती है। आप कभी भी देखना ना, अगर पेस्टिसाइड डाल के या कुछ भी चीजें जो पकेंगी उसमें क्या कैंसर उत्पन्न होगा। तो अगर जो चीज नेचुरल है, परमात्मा की है, भक्ति पूजा पाठ जब हम नियम के साथ देंगे, रेगुलर करेंगे, तो हर चीज का संहार होता है। आत्मा भी तो परमात्मा का ही हिस्सा है, लेकिन उसको समझना चाहिए किस तरीके से उसकी काट है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। सामने वाला व्यक्ति पता नहीं किस परिस्थितियों में उलझा हुआ है। जय सीताराम, जय माता दी।